हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिगेशन मिक्सचर प्रॉब्लम। तो जो एलिगेशन है मिक्सचर प्रॉब्लम से ही क्लियर हो जाता है कि मिक्सचर प्रॉब्लम जो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि टू और मोर क्वांटिटीज को मिक्स्ड करेंगे, किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या हो। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे कि एक क्वांटिटी है हमारे पास राइस की, टू टाइप्स की क्वालिटी हैं। पहले की कॉस्ट अगर 30 रुपीज है, दूसरे टाइप की राइस की कॉस्ट 50 रुपीज है। दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि उसकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज हो जाए, 45 हो जाए। तो जो हमारी टू टाइप्स की कॉस्ट होंगी उनके बीच में ही उनकी एवरेज कॉस्ट आएगी, ये सबको पता है। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि कितने रेशियोज में मिक्स किया जाए, किस टाइप से मिक्स किया जाए, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिक्सचर जो है, मिक्सचर से ही क्लियर हो जाता है कि मिक्स करना है टू और मोर क्वांटिटीज को। तो क्या करें, ए मिक्सचर एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चलता है कि इज द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स। मतलब टू टाइप्स की कोई भी राइस है, कोई भी मान लो वाटर में अल्कोहल मिक्स करना है या मिल्क मिक्स करना है, मिक्स करने से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ऑफ एनी काइंड ऑफ टुगेदर इन ए स्पेसिफिक रेशियो, कि भी पर्टिकुलर किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो उस टाइप से रिलेटेड हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल मजा आएगा और बिल्कुल इजी वे में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कि किस टाइप से हम उनको सॉल्व करें। तो या इन अदर वर्ड्स मिक्सचर क्या होता है, इन अदर वर्ड ए मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड। मिक्सचर कब फॉर्म होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा जो दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट, जो कोई भी आइटम्स हैं हमारे पास, उनको अगर हम मिक्स करते हैं इन ए स्पेसिफिक रेशियो। मतलब स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स करेंगे ताकि हम उसके बारे में बता पाए कि हमारे पास इसमें कितना पार्ट वन टाइप का इंग्रेडिएंट है, कितना पार्ट सेकेंड टाइप का जो इंग्रेडिएंट है वो है। जैसे एडिंग वाटर टू मिल्क, वाटर और मिल्क को भी ऐड करके मिक्सचर बना सकते हैं। एडिंग शुगर टू वाटर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। एलिगेशन, एलिगेशन जो है, जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एलिगेशन, ध्यान रखना, ये एलिगेशन वो वाला एलिगेशन नहीं है कि उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया या मैंने उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, मतलब आरोप लगा दिया, वो एलिगेशन नहीं है। वो एलिगेशन की स्पेलिंग में होता है ALLE। यहाँ हमारे पास ALLI है स्पेलिंग में, वहां एलिगेशन की स्पेलिंग में यहाँ ई होता है, ALLE। यहाँ हमारे पास है ALLIGATION, एलिगेशन। मतलब जब हम क्वांटिटीज को मिक्स करते हैं, एक दूसरे में मिक्स करने वाली जो बात आती है कि ए टाइप ऑफ वन टाइप है, जैसे राइस है या कोई भी आइटम हो, आपको पता है डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं कि वो क्वालिटीज के हिसाब से उनके रेट होते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है तो ज्यादा रेट होंगे। कोई भी आइटम जिसकी क्वालिटी मतलब बेकार होगी, कम होगी उसकी कंपैरिजन, तो उसके रेट कम होते हैं। तो चीपर आइटम, एक्सपेंसिव आइटम, आपको पता ही है कि कोई भी आइटम आप 10 रुपए में भी ले सकते हो, 50 रुपए में भी ले सकते हो, वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उन क्वालिटीज को मिक्स करते हैं। जैसे कई बार आप शॉपकीपर के पास जाते हो, फ्रूट्स वाले के पास, वो क्या करता है, टू टाइप्स के एप्पल्स को मिक्स कर देता है। हम जाके कहते हैं अरे यार तूने तो इनको मिक्स किया हुआ है। तो वो मिक्स क्यों करता है, ताकि ऊपर से देखने वाले अच्छे लगे, अंदर ही अंदर वो उसमें गड़बड़ कर देता है। तो क्वांटिटीज जो है उस टाइप से रिलेटेड होगी। तो एलिगेशन जो है, मीनिंग क्या है एलिगेशन का, जनरली एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग, कि हमारा क्या एक्ट है, कैसे उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ आइटम को। या क्या कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ बीइंग ज्वाइंट टू समथिंग, कि क्या कंडीशन होगी कि हम टू और मोर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आइटम्स हैं, उनको मिक्स कर रहे हैं। तो किस वे में मिक्स करेंगे वो आपको आगे पता चली जाएगा। इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलिगेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल मेथड है। जनरली जो एलिगेशन वाला पार्ट है, जो हम एवरेज में पढ़ते हैं, वेटेड एवरेज वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, वही वाला पार्ट जनरली इसमें होता है हमारे पास। इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलिगेशन इज ए प्रैक्टिकल मेथड which enables us to find the ratio in which two or more ingredients or elements are mixed at a given price to produce a mixture। मतलब टू टाइप्स के आइटम है कि भाई वन टाइप का राइस है मेरे पास 34 रुपीज पर केजी, वन टाइप है मेरे पास 34 रुपीज पर केजी, और दूसरा है मेरे पास ₹50 पर केजी। और ये कहा जाए कि इन दोनों को मैं मिक्स करूं, और इनको किस रेशियो में मिक्स करूं कि जो इनका एवरेज प्राइस आए मेरे पास, वो मेरे पास 40 रुपीज आ जाए या 45 आ जाए। तो जो भी एवरेज आएगी मेरे पास इन दोनों को मिक्स करके, वो इन दोनों के
बीच में कहीं होगी, मतलब बीच का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच का पार्ट नहीं है, 34 और 50 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास। तो कि भाई मैं इसमें जो है ये मैं 5 केजी लूं, ये मैं 2 केजी लूं, कितने लूं, किस रेशियो में लूं, 3 टाइम्स ये लूं, 2 टाइम्स ये लूं, या 5 टाइम्स ये लें, 3 टाइम्स ये लें, कि एवरेज जो प्राइस बनेगा इन दोनों का मिक्स करने के बाद वो 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से हो जाए। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एलिगेशन से हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे सिंपल वे में, और हम बता पाएंगे कि भाई 34 रुपीज पर केजी के कितने राइस लें, 50 रुपीज पर केजी के कितने राइस लें, कि उनको अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट 40 रुपीज पर केजी होगी, 42 रुपीज पर केजी होगी, 36 रुपीज पर केजी होगी। तो वो हम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, उससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाली बात है इसमें हमारे पास। सो इट आल्सो हेल्प्स अस, पहले तो क्या था कि हम जो इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं वो रेशियो, किस रेशियो में मिक्स करें, किस रेशियो में मिक्स करें कि हमारे पास उस स्पेसिफिक मिक्सचर आ जाए। इट आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर। वही अभी जो मैंने बताया कि ये हमें क्या हेल्प करता है कि जो मिक्सचर है वही 2 टाइप्स के इंग्रेडिएंट हमने मिक्स कर दिए, तो मिक्स करने के बाद उसकी जो कॉस्ट आ गई मिक्सचर की जो कॉस्ट आई है उसको फाइंड आउट करने में भी हमारी हेल्प करता है। और वो बता देता है कि हाँ, अगर हमने फर्स्ट टाइप ऑफ राइस और सेकंड टाइप ऑफ राइस इस रेशियो में मिक्स किए हैं तो उसकी जो मिक्सचर की जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट क्या आएगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके मीन प्राइस का मतलब वही है कि जो मिक्सचर की जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी। मीन प्राइस में क्या करें, द कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की जो क्वांटिटी होगी उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नॉन एज द मीन प्राइस ऑफ द मिक्सचर। वो क्या कहलाता है, मीन प्राइस ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्स करने के बाद, जैसे मैंने भी कहा था, 34 रुपीज पर केजी और 50 रुपीज पर केजी को मिक्स किया और उसके बाद वो जो मेरे पास मिक्सचर आ गया, उस मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो क्या है, 40 रुपीज पर केजी। तो जो 40 है वो उसका क्या कहलाएगा, मीन प्राइस। तो एलिगेशन रूल जो है वो ये है कि अगर मान लो 2 इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं हम जनरली, वैसे मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। इफ 2 इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स टुगेदर देन द रूल ऑफ एलिगेशन इज गिवन बिलो। ये आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, डियरर मतलब एक्सपेंसिव, जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। 2 टाइप्स के मिक्स जो इंग्रेडिएंट है या 2 टाइप्स के राइस हैं, 2 टाइप्स की वीट्स हैं, उनको मिक्स कर रहे हैं तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, तभी तो उनको मिक्स करने की बात कर रहे हैं ताकि उसका रेट जो है वो कुछ एवरेज बेस पे हम उसका फाइंड आउट कर पाए। तो एक का रेट सस्ता होगा, चीपर जिसको हम कहते हैं, एक का रेट ज्यादा होगा, कॉस्टलियर भी कह सकते हैं या डियरर भी कह सकते हैं या उसको हम एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट जो है वो किसके इक्वल होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, डियरर मतलब जिसकी रेट ज्यादा है उसका कॉस्ट प्राइस, उसमें से मीन प्राइस को माइनस कर दें जो उनकी एवरेज होगी, और मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट। ये कैसे होगी अगर हम देखना चाहें तो मान लो मैं क्वांटिटी जो है चीपर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी अगर एक्स कहता हूं, चीपर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी एक्स कहता हूं, और डियरर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी वाई केजी, मतलब ये एक्स केजी है और ये वाई केजी है। इनको मिक्स करने की बात करते हैं, मैंने एक्स केजी ऑफ फर्स्ट टाइप के राइस ले लिए, वाई केजी ऑफ सेकंड टाइप के जो राइस हैं उनको ले लिया और उनको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसका जो प्राइस हुआ उसको हम क्या कहते हैं, मीन प्राइस। वो प्राइस क्या हो गया, एम। पहले वाले जो फर्स्ट टाइप है चीपर है, इसकी जो कॉस्ट है अगर मान लो वो मैं कह देता हूं सी है, उसकी कॉस्ट सी है, चीपर वाले की कॉस्ट सी है और डियरर वाले की कॉस्ट डी रुपीज है। तो एक्स के जी मेरे पास चीपर है, चीपर वाले की कॉस्ट सी है, 1 केजी की कॉस्ट सी रुपीज है, 1 केजी की कॉस्ट सी रुपीज है, एक्स केजी की कितनी हो जाएगी, 1 केजी राइस, चीपर क्वांटिटी का जो राइस है उसकी कॉस्ट अगर सी रुपीज है तो एक्स केजी राइस की कितनी हो जाएगी, सी एक्स, सी इंटू एक्स। और उसमें मैंने क्या मिक्स किया, वाई केजी ऑफ डियरर, एक्सपेंसिव जो राइस है उसको मिक्स किया, और उसकी कॉस्ट क्या कह रहे हैं, 1 केजी की, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस में डी रुपीज कह रहा हूं, 1 केजी का प्राइस में डी रुपीज कह रहा हूं, तो वाई केजी का कितना होगा, डी वाई, यानी दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी वाई। यानी मैंने जो राइस, जो 2 टाइप्स के राइस हैं, एक की कॉस्ट 3 रुपीज है और दूसरे की कॉस्ट डी रुपीज है, पहले वाला एक्स केजी है दूसरे वाला वाई केजी है, उन दोनों को मैंने मिक्स किया,
उन दोनों को मैंने मिक्स किया तो मेरे पास क्या आ गया, सी एक्स प्लस डी वाई, टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास। ये किसके इक्वल होगी, जो इनका मीन, अब पहला एक्स केजी है दूसरा वाई केजी है, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी मेरे पास, एक्स प्लस वाई। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी मेरे पास, एक्स प्लस वाई। लेकिन इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस हम कितना कह रहे हैं, मीन प्राइस एम रुपीज पर केजी, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, एम इंटू एक्स प्लस वाई। पहले ये है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो मेरे पास ये हो गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। ये दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इजिकल टू में क्या कह पाऊंगा, एम इंटू एक्स प्लस वाई। और यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एम इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई। एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लें, वाई वाली टर्म्स को दूसरी तरफ कर लें, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाला पार्ट एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू सी माइनस एम इज इक्वल टू वाई इंटू एम माइनस डी। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एम माइनस डी अपॉन सी माइनस एम, ये पार्ट हो जाएगा। और यहां से m माइनस डी है, माइनस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, d माइनस एम अपॉन m माइनस सी, माइनस साइन से, क्योंकि मीन प्राइस जो होगा वो d से एक्सपेंसिव वैल्यू से कम होगा, तो दोनों में हम पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं, तो यानी x माइन अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला हो जाता है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं, लेकिन फॉर्मूला भी जो ध्यान रखने की बजाय आगे जो हम इसको एक एलिगेशन ग्रिड जिसको हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो उसके बाद हमें ये वाला जो फॉर्मूला हम कह रहे हैं ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास जनरली इस फॉर्मूले से, जो बेसिक आइडिया है उससे हम सॉल्व करें तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से क्या करें, अकॉर्डिंग टू एलिगेशन रूल, जो ये हमारा एलिगेशन रूल है, इसमें आप देख रहे हो क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, चीपर इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है वो, चीपर इंग्रेडिएंट की जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट माइनस मीन प्राइस। मतलब कहने का ये है कि जो क्वांटिटी होगी चीपर की, अगर मीन जो डियरर एक्सपेंसिव आइटम है और उसमें से मीन को अगर माइनस करते हैं तो अगर ये कम होगा, अगर ये वैल्यू मेरे पास कम आती है तो जो चीपर क्वांटिटी होगी वो हम कम मिक्स करेंगे। और अगर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेरे पास लार्ज आता है, ये डिफरेंस लार्ज आता है, ज्यादा आता है ये डिफरेंस, तो जो ये चीपर क्वांटिटी है उसकी जो क्वांटिटी होगी वो हम ज्यादा मिक्स करेंगे। मतलब क्वांटिटी ऑफ चीपर क्वांटिटी इंग्रेडिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट माइनस मीन प्राइस। इसी वे में जो क्वांटिटी है डियरर की, एक्सपेंसिव जो आइटम है, एक्सपेंसिव जो इंग्रेडिएंट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, मीन माइनस सीपी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट। तो क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट। जनरली इस पार्ट का यूज नहीं होता, लेकिन अगर बेसिक सेंस से हम देखें तो अगर मान लो मेरे पास पहली जो प्राइस है वो 24 है और दूसरी मेरे पास 50 है, और मुझे इन दोनों को मिक्स करके जो इनकी एवरेज प्राइस चाहिए, अगर मुझे 45 चाहिए, मुझे प्राइस 45 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 50 के नजदीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी होगी 50 रुपीज पर केजी वाली क्वांटिटी होगी वो मैं ज्यादा लूंगा, वो मैं ज्यादा लूंगा, और 24 वाली कम लूंगा, ताकि वो 50 जो है वो जिसके नजदीक हो। जैसे 45 50 के नजदीक है तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर मैं यहाँ 45 की बजाय 30 ले लेता तो इसका मतलब ये जो 24 वाली जो क्वांटिटी है वो हम ज्यादा लेंगे। तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ये आपका एलिगेशन रूल की जो ग्रिड हम इसको बोल देते हैं, एलिगेशन ग्रिड, ये कैसे फॉर्म करेंगे और इस पे हमें ध्यान देना है कि सिंपल है लिखने का जो वे है, लिखने में इस वे में लिख रहे हैं हम, लेकिन क्वेश्चन में आप जो लिखेंगे उससे आपको कोई रटना नहीं है कि भी यहां मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट लिखना है, यहां मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट लिखना है, दोनों में से किसी का भी कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो।
सीपी चाहे चीपर का लिखो या चाहे एक्सपेंसिव का लिखो, दोनों यहां लिखने हैं आपने। उन दोनों का जो मीन प्राइस होगा वो यहां लिखेंगे। जो ये फॉर्मूला है लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला था उसका जो डेरिवेशन है वो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो कि क्या कहा गया है। तो ये पहले का कॉस्ट प्राइस को मैंने सी कह दिया, यहाँ चीपर वाले का, डियरर वाले का कॉस्ट प्राइस डी कह दिया, और जो मीन प्राइस होगा वो एम कह दिया हमने यहाँ। तो अब आपने क्या करना है, आपको एक सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये जो मीन प्राइस होगा, मीन प्राइस हमेशा इन दोनों क्वांटिटी के बीच में होगा। मतलब मीन प्राइस जो होगा वो चीपर वाले से बड़ा होगा और जो एक्सपेंसिव वाला है उससे कम होगा हमेशा हमेशा। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस जब लेंगे ना, तो यहां हमें पता है ये डी है और ये एम है, तो डी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो डी माइनस एम, इनका डिफरेंस यहां क्या लेंगे, डी माइनस एम। और यहां इनका डिफरेंस लेते हुए सी माइनस एम नहीं करेंगे, यहां हम क्या करें, एम माइनस सी, क्योंकि एम बड़ा है और सी छोटा है। तो यहां जब डिफरेंस ले रहे हैं तो वो हमने लिया डी माइनस एम, और यहां जो डिफरेंस लिया वो लिया एम माइनस सी। और इसके बाद कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज माइंड में रखनी है कि यहां मैंने कॉस्ट प्राइस जो लिया है किसका लिया है, चीपर का लिया है, तो हम यहां क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट लिखेंगे। बाद में मैंने डियरर एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस लिया है, तो उसकी क्वांटिटी यहां लिखेंगे, इज इक्वल टू जैसे पहले ये ऊपर लिखेंगे वो वाला नीचे लिखेंगे, इसी वे में इसको ऊपर लिखेंगे। मतलब जो यहां लिख रहे हैं वो न्यूमरेटर में, जो यहां लिख रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, इसी वे में क्रॉस हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहां वाला जो है न्यूमरेटर में, यहां वाला डिनोमिनेटर में। मतलब लेफ्ट साइड में जो आप लिख रहे हो उनको आपने न्यूमरेटर में लिखना है, राइट साइड में जो लिख रहे हो उनको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। बस ये कॉस्ट प्राइस था, वो क्या आ जाता है, क्वांटिटीज का रेशियो। ये जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ये हम किस क्वांटिटी में मिक्स करें, जो टू टाइप्स के इंग्रेडिएंट हैं उनको किस क्वांटिटी में, भी पहली जो चीपर क्वांटिटी इंग्रेडिएंट है उसकी कितनी क्वांटिटी लें, 2 केजी लें या 5 केजी लें या 10 केजी लें। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है एक्सपेंसिव डियरर वाला जो है हमारे पास इंग्रेडिएंट, उसकी हम क्वांटिटी कितनी लें, कि उनको किस रेशियो में। ये जो रिजल्ट हमें देता है, ये रिजल्ट हमें देता है कि जो रेशियो होगा क्वांटिटीज का, चीपर इंग्रेडिएंट और जो डियरर इंग्रेडिएंट है उनका हम क्या रेशियो लें, कितने कितने केजी दोनों को मिक्स करें कि जो उनका एवरेज प्राइस है वो एम रुपीज पर केजी के हिसाब से आ जाए। तो मतलब ये इनका मीन प्राइस, मतलब मिक्स करने के बाद ये 30 रुपीज केजी था, ये 50 रुपीज केजी था, मुझे चाहिए 40 रुपीज केजी, या मुझे चाहिए 35 रुपीज केजी। तो 35 रुपीज केजी चाहिए मुझे, 30 वाले को मिक्स कर रहा हूं, 50 वाले को मिक्स कर रहा हूं, कि ये मैं कितने केजी लूं, ये मैं कितने केजी लूं, कि टोटल जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 35 हो जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस सीधा देखो, 35 बढ़ा ना तो 35 माइनस 35 हो जाएगा, या 50 बढ़ा तो 50 माइनस 35 का मतलब 15 हो जाएगा। 15 और 5 है तो रेशियो क्या बन गया, 5 से कैंसिल होगा तो 3, ये 1, 3:1। 3:1 का मतलब क्या है कि ये मैं 3 केजी ले लूं और ये मैं 1 केजी ले लूं, इसका मैं 3 केजी, यानी ये वाला जो है 3 केजी लें और ये वाला लें 1 केजी, टोटल मेरा कितना हो जाएगा 4 केजी। लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 35 रुपीज, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 35 रुपीज। रेशियो है 3:1। इसका मतलब अगर मैं ये 6 केजी ले लूं, 3 का डबल 6 लिया, तो ये मैं 2 केजी लूंगा, 2 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 केजी। मतलब 30 रुपए के हिसाब वाले जो राइस हैं वो मैंने 6 केजी लिए, 50 रुपीज के का जो रेट है कॉस्ट प्राइस, उस टाइप के जो राइस है वो मैंने 2 केजी लिए, दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल मेरे पास राइस कितने हो गए 8 केजी। और वो जो राइस होंगे उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 35 रुपीज। मतलब कितनी देर लगी मुझे सॉल्व करने में, कि टू टाइप्स के राइस हैं या टू टाइप्स की क्वांटिटीज हैं उनको मिक्स कर रहे हैं, तो उनको किस रेशियो में मिक्स करूं कि उनका मीन प्राइस मेरे पास आ जाए। सिंपल, दोनों को लिखा, क्रॉस में सब्ट्रैक्ट किया, जो इनकी क्वांटिटीज का रेशियो होगा, जो इनकी क्वांटिटीज का रेशियो होगा वही इन जो डिफरेंस आते हैं उनका रेशियो होगा। डायरेक्ट हम सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूले में जैसे भी मैंने ड्राइव करके दिखाया था उस फॉर्मूले में पुट नहीं करना, वो फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखना, बस यहाँ लिखनी है वैल्यूज, बीच में यहाँ मीन प्राइस लिखना है, इनका डिफरेंस यहाँ लेना है, इनका डिफरेंस यहाँ लेना है, लेकिन लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है दोनों में। तो यहाँ जो लिख रहे हैं न्यूमरेटर में आएंगे, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो डिनोमिनेटर में आती हैं। बस ये ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे याद करते हैं कि जी मुझे तो यहाँ चीपर क्वांटिटी लिखनी है या डियरर क्वांटिटी लिखनी है, किसी भी क्वांटिटी को किसी भी साइड लिख लो,
आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट रेशियो क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट क्या आ गया, डी माइनस एम रेशियो एम माइनस सी। तो इससे रिलेटेड ये सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, इन व्हाट रेशियो मस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 25। अब जैसे करने को तो हमने इतना किया है, रेशियो पूछा है, एक क्या है 25 का है, दूसरा कितना है 45 का है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, क्या रेशियो चाहिए, मीन प्राइस क्या चाहिए 40। तो 25 में से 40 माइनस करेंगे, 25 माइनस 40 नहीं, क्या कहेंगे 40 में से 25 माइनस कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट था ये मेरा बीच में पार्ट आ गया, यहां और यहां, इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 40 5 आ जाएगा। 25 और 40 का मतलब 40 माइनस 25 यानी 15 आ जाएगा, 5:15। तो 5:15 कहो, 5:15 कहो या 1:3। लेकिन ध्यान रहे यहां 25 है ना, तो यानी 25 वाले की क्वांटिटी 1 टाइम होगी, 45 वाले की क्वांटिटी 3 टाइम्स होगी। मतलब अगर मैंने 25 लिखा है, कोई जरूरी नहीं है, रटना नहीं है कि यहां मुझे 25 ही लिखना है, बाई चांस जो यहां लिखा हुआ था हो गया, मैं यहां पहले 45 लिख सकता था, फिर मैं 25 लिख सकता था। 45 और 25 इनका जो मीन प्राइस है, मीन प्राइस वो क्या है 40, वो क्या है 40। तो यहां क्या आ जाता है 45 माइनस 45, 40 माइनस 25 यानी 15, 15:5, 15:5 का मतलब 3:1। आंसर 3:1 भी कह सकता हूं, लेकिन 3:1 में जो 3 टाइम्स है क्वांटिटी, 3 टाइम्स क्वांटिटी वो किसकी आएगी, क्वांटिटी ऑफ वो राइस, राइस ही है कुछ और मिक्स कर रहे हैं इसमें, क्वांटिटी ऑफ राइस जो 45 रुपीज पर केजी है, मतलब जो 45 रुपीज पर केजी 3 टाइम्स होगा, और 25 रुपीज वाला 1 होगा, 3:1 भी कह सकते हैं। लेकिन जो मैंने यहां इसमें लिखा ना, पहले यहां 25 लिखा है फिर 45 लिखा है, उसमें हम क्या लिख देंगे, पहले 45 लिख देंगे और फिर 25 लिख देंगे। मतलब ये नहीं कि पहले 25 लिखना है या 45 लिखना है, जो भी मन में आए वो लिखो। अब ये जो मेरे पास इस वे में लिख रहे हैं, तो मेरे पास क्वांटिटी का क्या रेशियो आया 25 वाले राइस रेशियो 45 वाले राइस। अगर मैं ऐसे सॉल्व करता तो जो 45 रुपीज वाले राइस है उसका रेशियो 25 वाले रेशियो 25 वाले राइस के रेशियो जो भी बनेगा उसके इक्वल हो जाएगा, आंसर सेम होंगे। बस यहां जैसे मैंने ये किया, जैसे ये किया है 25 45 40 डिफरेंस जो 5 और 20 15 है, 5 1 आ गया और 15 को कैंसिल किया तो 3 1:3। तो 1:3 में क्या लिखा है द राइस ऑफ, पहले हमने क्या लिख दिया, पहले हमने 25 वाला लिखा है, तो यहाँ क्या लिख दिया है हेंस द राइस ऑफ ₹25 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद राइस ऑफ, बाद में क्या लिखा था 45, तो 45 केजी इन रेशियो 1:3। तो पहले 25 फिर 45 का तो 1:3 कह दिया। अगर हम चाहते तो यहाँ 25 की जगह में यहाँ 45 कह सकता था और यहां मैं 25 कह सकता था, लेकिन फिर मुझे क्या कहना होता इन रेशियो 3:1। क्या कि इसमें अगर मिक्स करेंगे, इस रेशियो में मिक्स करेंगे तो मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 40 रुपीज पर केजी। सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है जैसे इन व्हाट रेशियो मस्ट द ग्रोसर, कोई भी ग्रोसर है शॉपकीपर, वो क्या करता है, 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस हैं, दाल हैं, एक की कॉस्ट है 50 और एक की कॉस्ट है 65। तो 50 और 65 वाले को मिक्स करता है, और मिक्स करके क्या चाहता है वो, सो दैट ही गेट्स द रिजल्टिंग मिक्सचर वर्थ ₹55 पर केजी, और उनका जो एवरेज आ जाए वो क्या हो जाए 55। तो इसका मतलब 65 में से 55 माइनस करेंगे तो 10, 55 में से 50 माइनस करेंगे तो 5, रेशियो 10:5 कहें या 2:1। इसका मतलब 50 वाले के साथ 2 है ना, तो 50 वाले की जो क्वांटिटी होगी, 50 रुपीज वाली जो क्वांटिटी होगी वो डबल होगी, और 65 वाले की 1 केजी होगी। मतलब अगर ये मैं 2x कहता हूं और ये मैं x कहता हूं, 2x और x की वैल्यू 5 कहेंगे मान लो, तो x की वैल्यू 5 कहेंगे तो ये 10 केजी हो जाएगा और ये 5 केजी हो जाएगा। मतलब 10 केजी में पल्सेस में जो 10 केजी टाइप की जो पल्स है वो मैं कितने 50 रुपीज वाली जो है दाल, उसकी मैं क्या ले लूं 10 केजी, और 65 रुपीज के हिसाब वाली जो दाल है उसको अगर मैं 5 केजी ले लेता हूं और दोनों को मिक्स कर देता हूं, तो वो जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसका वो कितना आ जाएगा 50 रुपीज।
और वैसे भी आप देख रहे हो देखो 55 जो 50 के नजदीक है ना, 55 50 के नजदीक है, तो 50 वाली ज्यादा अमाउंट लेनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ 55 की बजाय 62 का आ जाता, 62, तो जो 65 वाली क्वांटिटी है वो ज्यादा मिक्स होती। तो ये मीन प्राइस जिसके नजदीक होता है ना, उसी की क्वांटिटी हमें ज्यादा यूज करनी होती है। तो यहां भी यही कहा है, सीपी ऑफ चीपर पल्स 50, सीपी ऑफ डियरर 65, दोनों का मीन प्राइस क्या आ गया 55। इसमें से इसको माइनस कर दिया 10 आ गया, 55 में से 50 को माइनस कर दिया 5 आ गया। तो ये मेरे पास 10:5, यानी रिक्वायर्ड रेशियो, जैसे यहां वैसे रिक्वायर्ड रेशियो मेंशन कर दिया। इसका मतलब यहां हम लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते थे। मैंने यहां जो लिखा है, देखो जो यहां लिखा है, मैं यहां क्या लिखता, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन, पहले न्यूमरेटर में ये, डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी ऑफ डियरर। मतलब जो लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ ये जो लिखा है मैंने, ये न्यूमरेटर में लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिखा है। ये रेशियो लिखोगे तो इनका रेशियो होगा, ये कॉस्ट प्राइस थी तो कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे क्वांटिटी वर्ड आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2:1 में मिक्स करेंगे, और 2:1 में मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर की कॉस्ट आएगी, मिक्सचर की कॉस्ट 55 रुपीज पर केजी। देखो ये नहीं मिक्स कर करके देखो कि कितना आया, सिंपल डिफरेंस से ही पता चलेगा कि कौन सी टाइप की जो क्वांटिटी है वो कितनी मिक्स करें कि मिक्सचर की जो कॉस्ट आए वो 55 आए, मिक्सचर की कॉस्ट 52, मिक्सचर की कॉस्ट 55 आए, 57 आए, क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सिंपली डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं, इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपका माइंड चेक करने के लिए इस क्वेश्चन में एक वैसे ही हल्का सा एक पॉइंट दे दिया है जिसको आपने यूज करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर ऐड करना है, मस्ट बी एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ 15 लीटर्स ऑफ मिल्क। 15 लीटर ऑफ मिल्क है, इसमें आपने वाटर ऐड करना है। वाटर तो फ्री में मिलता है, कितना ही ऐड कर लो, वैसे तो जनरली देखें तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, वो बात अलग है। लेकिन क्या करते हैं, पानी मिक्स करके दूध में जितना पानी चाहो उतना मिला लो, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कितना मिलाएं। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू ए 15 लीटर ऑफ मिल्क इफ द कॉस्ट ऑफ, ये जो कॉस्ट दी है थोड़ी सी वैसे दे दी, 1 लीटर की कॉस्ट भी डायरेक्ट दे सकता था ये, लेकिन यहाँ क्या दे दी, 2/3 लीटर ऑफ मिल्क, 2/3 लीटर ऑफ मिल्क की जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है। तो कहता है कि कितना वाटर इसमें ऐड करें कि वी हैव ए मिक्सचर ऑफ वर्थ 25 रुपीज पर लीटर। मतलब 15 लीटर दूध है हमारे पास, और उसकी कॉस्ट इस वे में दे दी इसने, उसमें हम कितना वाटर, कितना पानी मिला दें कि उसका जो दूध बन जाएगा, पानी मिलाने के बाद भी दूध ही रहेगा, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाए, 25 रुपीज पर लीटर। इसका मतलब पहले उसका जो मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होगा, तो उससे कम हो जाएगा वाटर मिलाएंगे तो 2/3 का दिया, जैसे हेयर कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/3 लीटर ऑफ, 2/3 की कॉस्ट 30 रुपीज है, तो 1 लीटर की कितनी होगी, 1 लीटर की कितनी होगी, 3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर क्या होगी, 30 इंटू 3/2, 15, 15 इंटू 3 45। मतलब जो मिल्क है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 45 रुपीज है, और टोटल मिल्क कितना है ये भी ध्यान दें, टोटल मिल्क कितना है, 15 लीटर है मिल्क, तो 15 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाएं, 15 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाएं कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाए, 25। पहले जो कॉस्ट है, वाटर की जो कॉस्ट है वो हम क्या मान के चल रहे हैं कि 0 रुपीज है, तो इसका मतलब ये मेरा वाटर है, ये मेरा मिल्क है, वाटर की कॉस्ट कितनी है 0, मिल्क की कॉस्ट कितनी है 45, 30 कंफ्यूजिंग के लिए दे दिया तो 45, लेकिन कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद कॉस्ट कितनी हो जाए, कितनी हो जाए 25। तो सिंपल पार्ट है, यहाँ ये डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 यानी 20, 25 माइनस 0 यानी 25, तो ये मेरे पास 20:25 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर की क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ,
सॉल्व करेंगे इसी वे में। लेकिन अगर मान लो वाटर की क्वांटिटी है x लीटर और मिल्क मेरे पास दिया हुआ है 15 लीटर, तो x लीटर ऑफ वाटर में मैंने x लीटर ऑफ वाटर जो है वो मैंने 15 लीटर ऑफ मिल्क में मिला दिया, तो उसकी कॉस्ट में क्या चाहता हूं, क्या हो जाए 25। तो इसका मतलब ये जो रेशियो होगा क्या होगा 4:5। तो इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी x/15 इजिकल टू क्या हो जाएगा 4/5। मतलब ये अपॉन ये ले रहे हैं तो ये अपॉन ये लेंगे, ये अपॉन ये ले लेते, ये 15 लीटर अपॉन x लेते तो 5/4 ले लेते। मतलब जो न्यूमरेटर में ले रहे हैं वो न्यूमरेटर में लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही नीचे उसके नीचे जो लिखा है। तो इसका मतलब 15 आ जाएगा, तो x इजिकल टू 4/5 इंटू 15 यानी 12 लीटर। तो 12 लीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी जो मिल्क था हमारे पास 15 लीटर मिल्क था, उसकी जो कॉस्ट प्राइस था वो 45 रुपीज के हिसाब से था, लेकिन अगर हमने उसमें 12 लीटर वाटर मिला दिया तो टोटल मिल्क मेरे पास कितना हो गया, 15 पहले था 12 लीटर और मिला दिया, तो मेरे पास अब जो मिल्क है वो मिल्क कितना हो गया 15 + 12 यानी 27 लीटर। तो अब 27 लीटर हो गया, वो 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से था, लेकिन अब जो 27 लीटर हो गया उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 25 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। देखो अगर वैसे सोच सोच के मिलाते जाएं, अरे अब इतना मिला दिया तो इतना हो गया, अब इतना मिला दिया तो इतनी कॉस्ट होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 मिनट भी नहीं लगी, हमें पता चल गया कि 15 लीटर दूध में 12 लीटर पानी मिला दो तो उसकी जो कॉस्ट थी जो पहले 45 रुपए थी वो उसकी कॉस्ट 25 रुपए हो जाएगी, उसकी कॉस्ट 25 रुपए हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जितना मिलाते जाओ पानी उतनी कॉस्ट कम होती जाएगी, मिला दो 1000-2000 लीटर क्या फर्क पड़ता है। तो यही वही है, पहले 45 आ गया। वाटर की जो है हमने कॉस्ट 0 रुपीज सपोज की, तो जो रूल है एलिगेशन का वो क्या कहता है सीपी ऑफ वाटर 0 और सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क 45, मीन क्या है 25, इन दोनों का 45 माइनस 25 लिखेंगे, 25 माइनस 0 लिखेंगे, यानी ये 20 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। इनकी क्वांटिटीज का रेशियो, इनकी क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, बस सिंपल सी बात है। एलिगेशन वाला जो रूल है वो ये कहता है। तो यानी रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क क्या आ गया 20/25 यानी 5 से कैंसिल करेंगे तो 4/5, तो ये जो रेशियो है वो क्या आ गया 4/5। तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड टू 15 लीटर ऑफ मिल्क, डायरेक्ट लिख दिया 15 इंटू 4/5 12 लीटर, या जैसे मैंने कहा था क्या कह सकते थे x/15 इज इक्वल टू 4/5। क्वांटिटीज का रेशियो, वाटर की जो क्वांटिटी है वो x ले ली हमने, मिल्क की कितनी है 15, तो इनका रेशियो क्या होगा x/15 इज इक्वल टू 4/5। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। इसमें तो ये लगेगा कि याद करना है या क्या करना है। क्वांटिटीज का रेशियो लो और ये रेशियो लो, दोनों को इक्वल रखो, किसकी वैल्यू गिवन है किसकी फाइंड आउट करनी है अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 12 लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 15 लीटर ऑफ मिल्क, क्या होगा उससे एक ऐसा मिक्सचर आ जाएगा जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 25 रुपीज पर लीटर।